जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं आपको भगवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। मित्रों, इससे पूर्व आपने श्रीमद् भगवत गीता के 9वां अध्याय सुना। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन है। इसके लिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। इस प्रसंग को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ कर रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम के विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो मेरी प्रिय नंदी के समान भक्ति रखते थे। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने लगा। शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निर्वृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगातार सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़कर उसके हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने कहा, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पासारोभागम में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रम लेकर मैं बैठा हुआ था। मैंने बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे हो ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों में पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। पक्षी बोला, देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा से के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण
बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों को आधीन अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपका कामदेव को भस्म करने का आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उस चरण कमल को वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने से घृष्टता नहीं कर सकते। सहस्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतना चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनकर उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे सा क्यों मिला है? तुम जिस प्रयोजन से आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुर्जट, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक समुद्र सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों से ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां मैं पृथ्वी पर गिर गया। जब होश आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पकी हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और उससे पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझसे इतना प्रभाव आया उसे मैं बतलाती हूँ, सुनो।
इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा से कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों ने ही घर में मुझे आश्रय मिल गया। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया, जिससे मैं घर में ही थी। वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों से हाथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। मुनीश्वर दुर्वासा बोले, पापिनी तू इस रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने के पर भी विभूति योगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे। पक्षीराज, यहाँ खड़ा हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से ही तुम आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए उस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था में ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी देहधारी के शरीर पर पड़ती है, तब वह चाहे शराबी ब्रह्महत्यारा ही क्यों ना हो,
मुक्त हो जाता है तथा पुनर्जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्वज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसके जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटी, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वह तुमने भी कही है। नर हो या नारी हो अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसके सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है तथा पापनाशी शरीर से मुक्ति प्रदान होती है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ श्रीमद् भगवत गीता का ये 10वां अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई मोटिवेशन के साथ नए अध्याय में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।